दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आरएके बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक से अप्रूवल मिल गया है, जो कि एक यूएई का बैंक है, कि वो यूएई में लॉन्च कर सकता है दिरहम बैक्ड स्टेबल कॉइन। मतलब दिरहम जो कि यूएई की नेटिव करेंसी है, जो उनकी नेशनल करेंसी है, उसके अगेंस्ट एक कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने का उनको अप्रूवल मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं दूसरा बैंक है जो कि एक दिरहम बैक्ड स्टेबल कॉइन के लिए जिसको अप्रूवल मिल चुका है। और जो साउथ कोरिया है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहा है। बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट जो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्रिप्टो को और स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट कौन करे, जो वहाँ के बैंक्स है वो करे या जो फिनटेक कंपनीज है वो करे। यूके जो है वो प्लान कर रहा है 2026 में क्रिप्टो कंपनीज को लाइसेंसिंग देने का। जो वहाँ की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसी है वो प्लान कर रही है कि क्रिप्टो करेंसीज बिजनेसेस को सितंबर 2026 तक लाइसेंसेस प्रोवाइड की जाए। कांग्रेसमैन वॉरेन डेविडसन ने बिटकॉइन को प्रेस करते हुए ये बोला है कि लोगों को बिटकॉइन को ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक इलिक्विड इन्फ्लेटिंग एसेट नहीं बल्कि एक परमिशनलेस पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम है। और बिटकॉइन की मदद से कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन आपके उस पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकती जो बिटकॉइन की फॉर्म में आपके पास है। और विद द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इतनी तेजी से आप कहीं ना कहीं बिटकॉइन को या अपनी कह सकते हो करेंसी को, अपनी जो भी इनकम है उस अर्निंग को, वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी हैसल के। बेसिकली ईरान भी जो है अपनी एडवांस जो भी वेपन्स है, उनकी जो भी टैंक्स है या जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो भी ड्रोन्स वगैरह है, वॉरशिप्स वगैरह हैं, वो फॉरेन कंट्रीज को कहीं ना कहीं वो ऑफर कर रहे हैं ईरान की जो गवर्नमेंट है, और उसके अगेंस्ट वो क्रिप्टो चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसीज। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं $40,000 भी टच कर सकता है। बाइनेंस के फाउंडर सीजे बोलते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो टाइनी है और जो उसका पोटेंशियल है वो काफी ह्यूज है और अभी बस ये शुरुआत ही है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बिटकॉइन एलोकेशन जो है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए अप्रूव कर दिया है। जापान की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एग्री करती है इस चीज से कि क्रिप्टो को जो है वो फाइनेंस सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहिए। दोस्तों एडम बैक जो कि सतोशी नाकामोटो के टाइम से ही बिटकॉइन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रह चुके हैं, उनका मानना ये है कि $1 लाख पर बिटकॉइन तो अभी भी बहुत चीप है। बिटकॉइन जो है वो 5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक जा सकता है इस साइकिल में। टॉम ली ये मानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो $2 ट्रिलियन के कहीं ना कहीं एक एसेट है। कोई भी दुनिया में अभी तक ऐसा एसेट नहीं रहा है जो कि $2 ट्रिलियन पर पहुंचा हो इतनी जल्दी और एकदम से वैनिश हो गया हो। तो उनका कहीं ना कहीं ये मानना ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करो। कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन भी दिया है कि कोई भी ऐसा दुनिया में एसेट नहीं रहा है जो $2 ट्रिलियन की कहीं ना कहीं वर्थ पे पहुंच गया हो इतने कम टाइम में और कहीं ना कहीं गायब हो गया हो। तो अभी भी आप लेट नहीं हो बेसिकली। हालांकि एक और बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है कि सप्लाई शॉक आ सकता है कहीं ना कहीं और बिटकॉइन का प्राइस 3 मिलियन, मतलब एक बिटकॉइन का प्राइस 3 मिलियन तक भी जा सकता है। ये तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही बुलिश साइन हो गया कहीं ना कहीं। एरिक ट्रम्प के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 महीनों में उन्होंने पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे फास्टेस्ट बिटकॉइन कंपनी बनाई है। टॉम ली जो कि इथेरियम को वैसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे माइकल सेलर बिटकॉइन के लिए बुलिश रहते हैं, तो उनका मानना ये है कि इथेरियम जो है वो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है। मॉर्गन स्टैनली ने भी अब इथेरियम ईटीएफ के लिए फाइल किया है, तो ईटीएफ्स का भी अब कहीं ना कहीं बोलबाला रहेगा। वैनएक जो कि एक एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है, उसने ये प्रेडिक्ट किया है, इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हो, कि 2050 तक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $2.9 मिलियन हो चुका होगा। मतलब कि एक बिटकॉइन का प्राइस इतना हो चुका होगा और एक प्राइमरी करेंसी बन जाएगा सेटलमेंट्स के लिए, ग्लोबल ट्रेड में और सेंट्रल बैंक के रिजर्व के लिए।